Hello, welcome to my channel English Connect. Today's topic time management in 12th board English paper. इंग्लिश का पेपर देने के बाद कई बच्चों की एक कॉमन कंप्लेंट होती है कि आता सप्ताह पर टाइम नहीं मिला। मतलब कि सब कुछ आने के बावजूद हम पेपर में सारे ही आंसर्स लिख नहीं पाए। क्यों? बिकॉज वी रैन आउट ऑफ टाइम, क्योंकि हमें टाइम कम पड़ गया। इन इंग्लिश पेपर दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिलता है। अब इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट। पूरा पेपर सॉल्व करना है तो हमें पहले से ही टाइम मैनेजमेंट करके रखना होगा। नाउ व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, चलो देखते हैं। फर्स्ट है लेंथी पेपर विद मल्टीपल सेक्शन। इंग्लिश का पेपर बहुत लेंथी होता है, कई सेक्शंस जैसे प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर होता है। सो यू नीड अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। देन राइटिंग स्किल्स नीड प्लानिंग टाइम। राइटिंग स्किल्स चाहे वो लेटर हो, स्पीच हो, रिपोर्ट हो, इट नीड्स थिंकिंग, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज एंड ड्राफ्टिंग। और बिना टाइम मैनेजमेंट के, बिना प्लानिंग के ये इनकम्प्लीट है। अवॉइड्स लास्ट मिनट पैनिक। जिन बच्चों ने अपने टाइम को प्लान किया हुआ है वो पूरे टाइम उन 3 घंटों तक वो बहुत ही काम लिखते हैं एंड देयरफॉर देन दे कैन राइट नीटली एंड थिंक क्लियरली, और इससे पूरा परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है। देन नेक्स्ट, एंश्योर्स ऑल क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड। कई बार स्टूडेंट्स को मार्क्स कम इसलिए नहीं मिलते हैं कि उन्हें आता नहीं था, बट इसलिए मिलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं था। इफ देयर इज प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। देन बेटर प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग। जब हम बहुत हड़बड़ी में नहीं है, सब कुछ अगर वेल प्लान्ड है तो हमारी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी और आंसर्स भी सही होंगे एंड दिस विल क्रिएट पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। देन हेल्प्स इन रिवीजन। जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो हमारे प्लानिंग में हमने लास्ट में 10 मिनट्स रीचेकिंग के लिए रखे होते हैं। सो एट द एंड वी कैन चेक एवरीथिंग, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, लाइंस बराबर डली गई है नहीं, मार्जिन बराबर डले गए नहीं, एवरीथिंग कैन बी चेक। सो दिस इज वाई टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फायदे होते हैं टाइम मैनेजमेंट के। अगर हमें ये सब कुछ अचीव करना है तो वी नीड टाइम मैनेजमेंट। तो अब ये टाइम मैनेज कैसे किया जाए? सो हियर आई हैव प्रोवाइडेड अ रफ डिवीजन ऑफ टाइम। इंग्लिश के पेपर में हमें टोटल मिनट्स अवेलेबल है 180 और चेकिंग के लिए 10 मिनट्स। सो 180 मिनट्स को यहाँ मैंने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन 1 प्रोज है, उसके लिए 50 मिनट दिए गए हैं। सेक्शन 2 पोइट्री 30 मिनट। सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स 50 मिनट। सेक्शन 4 नॉवेल 50 मिनट। और रीचेकिंग के लिए अलग से जो 10 मिनट्स दिए जाएंगे, उन 10 मिनट्स में हम रीचेकिंग कर सकते हैं। Remember, this is a rough division of time. Now you can adjust this whole timetable according to your convenience. For example, अगर किसी को ये लगता है कि प्रोज मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है और पोइट्री इजी है, सो ऐसा कर सकते हैं कि पोइट्री को 25 मिनट्स दे दो और वो 5 मिनट प्रोज में ऐड कर लो। सो प्रोज के लिए 55 मिनट्स ले लो, पोइट्री के लिए 25 मिनट्स। सो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लो। नाउ सी प्रोज के लिए 50 मिनट है। प्रोज में 2 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन 1 सीन पैसेज जिसमें आता है और क्वेश्चन 2 जिसमें अनसीन पैसेज आता है। सीन पैसेज 25 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए एंड अनसीन पैसेज भी 25 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे लगे कि सीन पैसेज तो टेक्स्ट बुक से आता है और टेक्स्ट बुक के पैसेजेस एटलीस्ट कुछ हद तक के फेमिलियर होते हैं, हमें कहानी पता होती है, तो उस पैसेज के आंसर्स ढूंढना ज्यादा इजी होता है। सो यू कैन जस्ट मैनेज द टाइम हियर। सीन पैसेज को 20 मिनट्स दे दो, अनसीन पैसेज को 30 मिनट्स दे दो। देन नेक्स्ट पोइट्री को 30 मिनट्स दिए गए। क्वेश्चन 3A एंड क्वेश्चन 3B। क्वेश्चन 3A में पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया जाता है और उस एक्सट्रैक्ट पे कुछ एक्टिविटीज दी जाती है। देन क्वेश्चन 3B में अप्रिशिएशन होता है किसी एक पोएम का। नाउ इफ यू थिंक एक्टिविटीज को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट्स में हो जाता है, तो कंप्लीट क्वेश्चन 3A इन 10 मिनट्स एंड दैट एक्स्ट्रा 5 मिनट्स यू कैन ऐड इन अप्रिशिएशन। ओके, अप्रिशिएशन के लिए 20 मिनट्स कर सकते हो। देन आता है राइटिंग स्किल। नाउ राइटिंग स्किल्स के लिए 50 मिनट्स दिए गए हैं। राइटिंग स्किल इज एन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द इंग्लिश पेपर। इट इंक्लूड्स क्वेश्चन 4A, 4B, 4C, 4D और हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 4A में 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच के। अब क्वेश्चन 4A और 4B 25 मिनट्स में होने चाहिए और क्वेश्चन 4C और 4D ये भी 25 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए।
नो इफ यू फाइंड कि मुझे ये क्वेश्चन बहुत इजी लगता है, मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ, देन अगेन एडजस्ट टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 4A में ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज होता है। पॉइंट्स क्वेश्चन में ही दिए जाते हैं, हमें कुछ नए पॉइंट्स नहीं लिखना है, जस्ट एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें वो सब लिखना है। सो मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स में भी हो जाता है। सो द रिमेनिंग एक्स्ट्रा टाइम you can give to the next question. But complete this writing skills section within 50 minutes. Then comes novel section. Again novel section को भी 50 minutes दिए हैं। Novel section में 5A होता है, 5B, 5C, 5D. Now each question carries 4 mark. 5A में objective questions पूछे जाएंगे। For example, MCQs होंगे, true or false, match the following. Okay, so there is no descriptive kind of answering. You can finish this question in 5 minutes. Then question 5B, 5C और 5D में दो questions होते हैं, and each question carry 2 marks. So 5B को 4 marks है, 5C को 4 marks है, 5D को 4 marks है. So try to finish each question within 15 minutes. So this is how you can manage time. Now this is very easy to remember. Prose writing skill और novel section को 50 minutes and poetry को 30 मिनट्स। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार अगर हमने ये प्लान कर लिया कि मुझे इस सेक्शन को इतने मिनट्स देना है, यू शुड स्टिक टू दैट। अब अगर राइटिंग स्किल्स 50 मिनट्स में नहीं भी हो रहा है, देन लीव द स्पेस एंड देन मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। द लास्ट 10 मिनट्स यू कैन यूज इट फॉर रीचेकिंग। कहीं अगर कुछ पेपर में छूट गया हो तो वो लिख सकते हो, मार्जिन्स चेक कर सकते हो, लाइन्स चेक कर सकते हो। यू कैन चेक वेदर you have attempted all the questions or not. So in this way, time management in the 12th board English paper is essential to complete the paper effectively, maximize marks and present answers confidently and clearly. So I hope you understood the importance of time management. Make your own time planning format and share it in the comment section. I hope you understood everything. Thank you.